स्मार्ट सिटी में घर खरीदने का सपना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हां, सरकार ने स्मार्ट शहरों में वैल्यू कैप्चर्ड फाइनेंस से जुड़ी पॉलिसी तैयार कर ली है, जिससे सरकार इन शहरों में घर खरीदने वालों से रेवेन्यू कमा पाएगी। लेकिन इससे आम आदमी पर टैक्स का बोझ जरूर पड़ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी में महंगा होगा रहना। बढ़ेगा टैक्स का बोझ। जेब पर भारी पड़ेगी स्मार्ट सिटी। अगर आप किसी भी स्मार्ट सिटी में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अब आपके लिए ख्वाब महंगा साबित हो सकता है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट घर और स्मार्ट सर्विस आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। दरअसल स्मार्ट शहरों में रेवेन्यू बनाने के लिए सरकार अलग अलग मीडियम के तहत सरकार ने नया मॉडल तैयार किया है। सरकार ने VCF यानी वैल्यू कैप्चर फाइनेंस से जुड़ी पॉलिसी तैयार कर ली है। इस मॉडल को लेकर सरकार और राज्यों और स्मार्ट शहरों की लोकल बॉडीज को भी चिट्ठी लिख दी गई है। सरकार स्मार्ट शहरों के रेवेन्यू मॉडल से जुड़े कई विकल्पों पर विचार कर रही थी। इतना ही नहीं, सरकार ने राज्यों से ये भी कहा है कि वो कंसल्टेंट के जरिए रेवेन्यू बनाने के और जरिए भी तलाशें। जानकारों की माने तो VCF एक आजमाया हुआ तरीका है और स्मार्ट शहरों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने में अहम रोल निभा सकता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जब करती है सरकार तो प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है, आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की आदाय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। तो अगर लोगों की इनकम बढ़े और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़े तो जिस वजह तो स्मार्ट सिटी में रहना महंगा सौदा हो सकता है। लेकिन ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो आपको स्मार्ट सिटी में मिलेंगी, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो आपको बता देते हैं। डेटा की मदद से ट्रैफिक जैम से आप जो है वो बच सकते हैं और इसके अलावा सारी सेवाओं को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। वहीं शहरों को हरा भरा और पर्यावरण पर भी स्मार्ट सिटी में खास तरह से ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह का जो है प्रदूषण मुक्त जो है इन शहरों को रखा जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि IBM जैसी कंपनियां मौसम का पूर्वानुमान भी लगाने में जो है वो मदद करेंगी। तो तकनीक जो है वो स्मार्ट सिटी को बेहतर बनाएगी। मौसम और ट्रैफिक के लिए एप्स बनाए जाएंगे। तकनीक के जरिए जो है वो रहने की सुविधाएं जो है वो बेहतर बनाई जाएगी। घरों के डिजाइन होंगे वो इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे। वहीं बस का रूट और कचरा उठाने के लिए प्रक्रिया जो है वो सेंसर से जुड़ी होगी और इसके अलावा परिवहन के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो स्मार्ट शहरों में कई तरह की जो है वो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं और तकनीक जो है वो इन शहरों में रहना जो है वो और बेहतर आपके लिए बना सकती है। इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के सुधीर कृष्णा। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेशक स्मार्ट सिटी में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इसके लिए लगता है कि लोगों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट सिटी में जीवन की गुणवत्ता जो है यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और अगर उसको अच्छे ढंग से प्लान किया जाए और उसका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट सही ढंग से किया जाए तो खुशहाली लाने का आज के दिन में सबसे अच्छा मार्ग है वो स्मार्ट सिटीज़ का ही है। शहरीकरण से समृद्धि आएगी और लोगों का अच्छा स्वास्थ्य होगा, वातावरण में प्रदूषण कम होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकेंगे, अच्छे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी ना कि आम लोगों पर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इन स्मार्ट सिटीज़ में रहना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। देखिए, आम आदमी का जहाँ तक प्रश्न है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने से बहुत सफ़र कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक आम आदमी ने EWS के तहत शहर से 10 किलोमीटर दूर कहीं पर एक घर ले लिया तो वहाँ पर वो रहेगा ही नहीं। प्रॉपर्टी की जो उसने खर्च किया भी 5-10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। तो इस तरह से अगर वहाँ पर अच्छी रोड गई, अच्छी पानी की व्यवस्था हुई, सड़क बनी और ये बिजली की और सब व्यवस्थाएं हुई तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो थोड़ा वो टैक्स देगा, खुशी से देगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, उसको अच्छे रेंट मिलेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ी ही, जिसको रुपए में आंकड़ा लगाना बड़ा मुश्किल। सेहत अच्छी होगी, खुशहाली बढ़ेगी, बच्चे खुश रहेंगे। तो उन सब के एवज में थोड़ा टैक्स देना कोई भी इसमें कोई बोझ नहीं होगा किसी के ऊपर। बिल्कुल, सुविधाओं के लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी जेब आपको ढीली करनी पड़ सकती है, लेकिन आम आदमी को अगर सुविधाएं मिलेंगी तो शायद
जेब पर ये थोड़ी सी स्मार्ट सिटी भारी भी पड़ेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।